हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं स्टार्ट करूंगा आपसे 2017 के एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए आपके क्वेश्चन पेपर्स को। तो देखिए 17 फ़रवरी 2017 को आपका टीयर 2 का पहला पेपर हुआ था, जिसके स्टार्टिंग के 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके साथ इस पार्ट में डिस्कस करूँगा। देखिए, तो मैं थोड़ा तेज़ बताने की कोशिश करूँगा। तेज़ी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ ना, या फिर मैं बस अपने आप में इस क्वेश्चन को करते हुए चला जाऊँ। मैं थोड़ा-सा स्पीड अप करने की कोशिश करूँगा। अगर मेंस के पेपर की आप तैयारी करते हैं तो आई थिंक बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। बस उतनी ही मुझे ज़रूरत है इस तेज़ी को, यानी कि थोड़ा-सा क्विक अपने सॉल्यूशन को देने में। माय नेम इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे हमारे इस पार्ट को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको दोनों ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं। ए और बी स्टार्ट करते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस की, जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट 3 और 8 के रेशो में। ए और बी की बात की है। सी ज्वाइन करता है उनको 4 महीने बाद और अमाउंट लेकर आता है कितना, वो 3/4 बी के इक्वल। वॉट वॉज देयर प्रॉफिट इन रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर सी को कितना मिला, 24,000 रुपये मिला शेयर के रूप में। तो देखिए, बहुत ही आसान है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि भाई ए और बी का आपको इन्होंने रेशो दिया था कितना, 3 और 8। ठीक है, ये मैंने 3x और 8x आपके लिए बोल दिया। उसके बाद अगर मैं पूरे साल के लिए यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको इंटू कितना करना पड़ेगा, 12। इंटू कितना करना पड़ेगा, 12। लेकिन 4 महीने बाद आता है आपका सी। 4 महीने बाद अगर सी आता है, यानी कि सी ने कितना पूरे टाइम अपना इन्वेस्टमेंट रखा, 8 महीनों के लिए। और कितना अमाउंट रखा इस बी का, 3/4। यानी कि इसका 3/4 कितना हो जाएगा आपका, 6x। ये यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये हो गया, आप 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x। ओके, बस ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी थी कि भाई उन्होंने जो जो चीज़ें आपको बोली थी वो आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ी, और पुट करके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी आपको सॉल्यूशन में करने के लिए क्या क्या करना था। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट निकालने में बिल्कुल भी ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको इन्होंने सी का वैल्यू दिया हुआ है रेशो के फॉर्म में कि भाई 24,000 उसको वैल्यू मिलती है। तो बस अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा कि भाई कितना वैल्यू होगा, तो ये 12 को अगर मैं काटने की कोशिश करूँगा तो कितना, 4 से 3 बार चला जाएगा, ये 4 से 3 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। अब 3 से आपका ये 3 कट गया और ये आपका 2 हो गया, यानी कि रेशो आपका कितना आया, 3:8:4। ये आपका क्या आता है, यहाँ से रेशो आता है इनके प्रॉफिट का, 3:8:4। अब यहाँ पर सी की वैल्यू जो कि 4 रेशो में है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 24,000। कितना मल्टीपल है ये आपका, 6,000 के इक्वल। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट वाज देयर प्रॉफिट, यानी कि कंबाइंड प्रॉफिट आपसे पूछा है। 4, 8, 12 और 3 कितना हो गया, 15। अगर एक रेशो की वैल्यू आपने 6,000 निकाली है तो 15 रेशो की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, 90,000। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल आपको दिया गया 305 रुपये। कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 4 नोटबुक और 2 फाइल आपको दिया गया 145 रुपये। बता दीजिए कि 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही आराम से मैं लिखता हूँ कि 4 पेन्स, उसके बाद आपकी 6 नोटबुक, उसके बाद आपकी 9 फाइल्स। इसकी जो वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है इन्होंने, ये आपको दी है 305। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ इन्होंने प्रोवाइड करी है वो करी है 3 पेन, उसके बाद 4 नोटबुक, उसके बाद 2 फाइल, और इनकी वैल्यू आपको कितनी पड़ी है, 145। ये आपको इन्होंने, बस ये आपको इन्होंने प्रोवाइड किया है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे 5 पेन, उसके बाद कितना नोटबुक, 8 नोटबुक, और उसके बाद आपको कितना पूछा है, 16 फाइल्स। इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। तो देखिए, ये जो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऊपर दी गई हैं, आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यू आपसे पूछी है वो आपको मिल जाएगी। आप देखिए ध्यान से कि अगर आप पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 8 हो जाएगा, और आप 8 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5 पेन। इसी तरीके से 6 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 नोटबुक आ जाएंगी। इसी तरीके से 9 का अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 फाइल्स आ जाएंगी। तो यानी कि ये जो आपसे पूछा है ये आपने निकाल लिया। यानी कि 305 में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, कितना हो जाएगा ये आपका, 610। अब 610 में से अगर आप 145 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका 465। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको दिया गया है भाई ए बी के सम डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू है 6, 5, आई मीन 6/5।
बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 9/2 और बताना है कि भाई ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए आपको दिया क्या गया, इन्होंने आपसे कहा कि भाई जब आप ए और बी को सम करते हैं और सी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है कितनी, 6/5। मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां से सीधे सीधे लिख दीजिए कि भाई ए प्लस बी, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि भाई ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आप कितने लिख लीजिए, 6 के लिख लीजिए, ठीक है। या आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्यों, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो दूसरी वैल्यू है जो आपको दी गई है कितनी, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, इसकी वैल्यू है आपके पास 9/2। तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि भाई b प्लस सी की वैल्यू है आपके पास कितनी, 9k। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो आपका c है, c का वैल्यू आपका कितना है, 5k। अगर आप ऐसा मानेंगे, अगर आप ऐसा मानेंगे कि भाई अगर आपने यहाँ पर 5k लिखा तो आपका यही सेम रिलेशन आ जाएगा कि आपको यहाँ से पता चल गया कि c की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 5k। इसी तरीके से यहाँ से आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 2k। क्योंकि ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये रेशो मिल जाएगा। बस आपको इतना समझना था और इसी रेशो को समझने के लिए मैंने आपको के वैल्यू यहाँ पर करके दिखाई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों का अगर मैं सम करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो ए और बी और सी का सम आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11k, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ए प्लस सी। ए प्लस सी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास ए है, आप इस ए की वैल्यू से, आपके पास सी है तो आप इस अगर ए प्लस सी करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 7k मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर आपको b निकालना है तो इसमें से आप माइनस कर देंगे a और c को, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास कितनी हो जाएगी, 4k। अब a अपॉन सी अपॉन b की वैल्यू आपसे पूछी है तो डिवाइडेड बाई 4 की कीजिए, यानी कि 7/4 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर, 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक नेवी कैप्टन है, ही इज गोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। इसकी स्पीड दी गई है आपको ये। ही ऑब्जर्व कि भाई उसको 1 मिनट लगता है अपनी किस वैल्यू को चेंज करने में, 60 डिग्री से 45 डिग्री का एलिवेशन चेंज करने में। हाइट बतानी है आपको लाइट हाउस की। तो देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको दिया गया एक वैल्यू कि भाई ये क्या था, पहले 60 डिग्री के एंगल पर था कहीं यहाँ पर, उसके बाद ये कहीं यहाँ पर पहुँच गया 45 डिग्री के एंगल पर। तो ये जो यहाँ पर इसने दूरी तय करी, इसको इसे तय करने में लगा 1 मिनट। और इसमें जो इसने स्पीड अपनी रखी है वो स्पीड आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितनी, 4√3 - 1, ये इन्होंने प्रोवाइड करी है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड है, तो क्या आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाली डिस्टेंस क्या आप निकाल पाएंगे। आप बोलेंगे कि भाई ये जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 4 × √3 - 1, 4 × √3 - 1। अब देखिए मिनट में आपको दिया गया है, इंटू अगर आप 60 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कितना, 240 √3 - 1। आपने ये वाला डिस्टेंस निकाला है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया, यानी कि आपने सी डी वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए ये एंगल है आपके पास 45। अगर आपको एंगल से यहाँ पर वैल्यू समझ में आती हैं तो आप कैसे करते हैं, अगर आपको करना आता है, अगर आपने बेसिक्स क्लियर करे हैं। अगर आपको ये 60 दिया गया है तो अगर मैं रेशो की बात करूँगा तो ये √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 45 है तो ये वाला आपका 1 होना चाहिए था और ये पूरा आपका 1 होना चाहिए था, लेकिन ये आपको क्या चाहिए, √3। तो आपको ये आपका पूरा वैल्यू √3 बनाना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू आपके पास कितना है, सी डी का वैल्यू √3 - 1। इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, 240 √3 - 1। तो आपका √3 - 1 से √3 - 1 कट जाएगा, एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 240 मीटर। आपसे पूछा क्या, इसकी हाइट, इसकी हाइट की वैल्यू कितनी है, √3। बस आपको आंसर निकालना है तो 240 × √3 करना होगा और ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से ए मिल जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, बता दीजिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत ही आसान है। जब भी आपको एंगल से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं दिया जाता है ना, तो कोशिश करिए भाई सबकी वैल्यू इक्वल कर दीजिए। आप बी की वैल्यू भी इक्वल सी की कर दी तो ये कितना हो जाएगा, sin 0। sin 0 0 होता है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। सेम आपका साइन यहाँ पर 0 हो जाएगा, sin 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। 3 0 का सम कितना देगा, 0 देगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है, 2 कार हैं ए और बी, ट्रेवल करती हैं एक सिटी से 72 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक को दूसरी से 1 घंटा कम लगता है, बता दीजिए कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी। अगर मैं ए और बी की स्पीड की बात करता हूँ तो इसकी स्पीड है 72 और इसकी है आपकी 90। ये आपका स्पीड का रेशो है। अगर मैं इसमें रेशो निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ये आपने स्पीड का रेशो निकाल लिया।
अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम स्पीड का रिवर्स होता है, यानी कि ये आपका जो रेशो होता है टाइम का इन दोनों के बीच में वो कितना होता है 5/4। उनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू आपको दी है 1 घंटा लेस, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको 1 आवर। यानी कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 आवर, और 4 की कितनी हो जाएगी 4 आवर। आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस कितना होगा 72 इंटू 5 कर दीजिए, और कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स बेसिस। कितना दिया गया है आपको 2:1। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया गया है इतना, तो वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h। ठीक है, इसमें आपका पाई आता है तो आपको 11 का मल्टीपल चेक करना होता है हमेशा ऐसी वैल्यू में सबसे पहले। तो 11 के मल्टीपल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का सम कितना हो गया 6, और इन दोनों का सम 11। तो ये तो ना तो आपका 11 आया, ना ही आपका 0 आया, ना ही आपका 11 का मल्टीपल आया, यानी कि ये तो आपका आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 5 6 5 11, 9 और 2 11, यानी कि 11 - 11 आपको 0 मिलेगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 6 - 5 आपको 1 मिलेगा, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 - 4 आपको कितना देगा 8 देगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीपल है, और इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका एक तरीका था जो कि आपको देखना होता है। अगर मैं समझाने की बात करूं तो आपको इन्होंने दिया है क्या, टोटल सरफेस एरिया कितना 23100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद रेशो दिया है आपको कर्व सरफेस एरिया और किसका बेस का एरिया, एरिया ऑफ टू बेसिस आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 2 और ये दिया है 1। अगर मैं इनको लिखने की कोशिश करूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का आपका 2πrh, और दोनों बेस का एरिया की बात करूंगा तो वो कितना होगा 2πr²। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2:1। यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2πr आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि h/r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से कितनी 2:1। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई h की वैल्यू कितनी है 2r के इक्वल। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको पता है इन्होंने टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि इन्होंने आपको दे रखा है 2πr r + h, इसकी वैल्यू इन्होंने आपको दी है 23100। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कीजिए, कुल मिलाकर आपको r और h की वैल्यू निकालनी है। जब आप r और h की वैल्यू निकाल लेंगे, वॉल्यूम में पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन चीज़ें आपको अप्रोच कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट आपको दिया गया है, अब बैट्समैन स्कोर करता है 87 रन अपने 21st मैच में, ये आपको इन्होंने बोला गया। उसके बाद बोलता है कि भाई जो एवरेज रन होता है इसकी वजह से उसका 2 रन से औसत आपका इंक्रीज हो जाता है। एवरेज बता दीजिए कि भाई 21 मैच से पहले कितना था। आप मान लीजिए x थे, 20 इनिंग उसने खेली थी, तो टोटल रन कितना हो गया 20x। 21वीं इनिंग में उसने 87 रन बना दिए, तो इसके बाद ये जो टोटल सम है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका उसके एवरेज, जो कि पैप कितना बढ़ गया है 2 रन से, और उसके मैचेस कितने हो गए 21। इस इक्वेशन को आपको इक्वेट करना था, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x + 87, ये कितना हो जाएगा 21x + ये कितना हो जाएगा 42। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 87 - 42, यानी कि कितना आ गया आपका 45। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये आपको ट्राइंगल दिया गया है, इसमें बोला गया है PQR एक ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके अंदर निकाला गया है। QD की वैल्यू 2 है, QD आपका ये हो गया, इसकी वैल्यू 2 है आपके पास। QC की वैल्यू है आपके पास कितनी 5 है। उसके बाद CR की वैल्यू है आपके पास 3 है। उसके बाद BR की वैल्यू आपके पास 4 है। उसके बाद आपको PB की वैल्यू दी गई है 6। उसके बाद PA की वैल्यू है आपके पास 5, और उसके बाद AD की वैल्यू है आपके पास 3। व्हाट इज़ दी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर जो आपने ABCD निकाला है उसका एरिया आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होगी, हम कैसे निकाल पाएंगे। ऑब्वियसली अगर आपके पास पूरे ट्राइंगल PQR का एरिया आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसमें से आप इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स को माइनस कर देंगे, लेकिन उन ट्राइंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको इश्यू होगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रेशो बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एंगल बन रहे हैं ना, वो एंगल आपके क्या बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ से आपसे PAB की वैल्यू की बात करूँगा तो इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये हो जाएगा हाफ ऑफ 5 × 6 × sin θ1। इसी तरीके से यहाँ पर आपका θ2 वाली वैल्यू से ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, लेकिन ये sin θ1 θ2 आप कैसे निकालेंगे, उसमें इश्यू आ जाएगा। तो देखिए इस वैल्यू को आपको सही करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कुछ रेशियोज बनाने पड़ेंगे।
अगर आप रेशोज बना लेंगे तो रेशोज बनाकर आप इस θ1 θ2 इन सभी वैल्यू को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और जब आप इन्हें निकाल पाएंगे तो आपके लिए चीज़ें फिर करना आसान हो जाएगा कि भाई अब मुझे आगे क्या करना होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू आर का एरिया निकालना है। तो साइड तीनों की आपके पास है। अगर मैं यहाँ से इसके सेमी पेरीमीटर की बात करूँ तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। एरिया की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका होता है रूट में 14, 14 माइनस 10 कितना हो गया 4, 14 माइनस 8 कितना हो गया आपका 6, 14 माइनस 10 कितना हो गया 4। अब इसकी वैल्यू की बात करूँ तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 21 रहेगा, 8 बाहर आ गया और अंदर रह गया आपका 21। यानी कि ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया 8√21। ओके, अब आप क्या कीजिए, आप कीजिए कि भाई जो आपका एरिया है ए बी सी डी का जो एरिया है उसमें अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, पी क्यू आर से, तो आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे कि भाई मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 में से आपका एरिया ऑफ पी ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब हर पी क्यू आर में आप उस एंगल को ले पाएंगे जो कि साइड के साथ में आपका वो वैल्यू बनाएगा। सेम आप क्या कर पाएंगे, फिर इसके बाद आपका क्या लगेगा, माइनस ऑफ एंगल डी क्यू सी डिवाइडेड बाई एंगल पी क्यू आर। उसके बाद सेम आपका एरिया ऑफ बी सी आर अपॉन पी क्यू आर। तो यहाँ से वो आपकी एंगल वाली जो वैल्यू बन रही थी ना, वो यहाँ पर रेशो में आपकी कट जाएंगी और बचेगा क्या आपके पास, 1 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई 10/10 माइनस डी क्यू सी में आपका कितना बन रहा है, 2 और 5 की साइड है और पूरी साइड कितनी है 10 और 8 की, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और 3 और पूरी साइड कितनी है आपका 10/8 की। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/10 माइनस 1/8 माइनस 3/20। यहाँ पर आप इसे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग 40 आ जाएगा। 40 लेंगे तो आपका हो गया 40 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया 17 6 21, ये आपका कितना हो गया 21 आ जाएगा ना। तो यानी कि आपने यहाँ से निकाले 17 आ गया, 17/40। किसका वैल्यू आया है, इसका वैल्यू 17/40। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि भाई आप ए बी सी डी का एरिया निकाल दें। तो पी क्यू आर की वैल्यू की पुट कर दीजिए। पी क्यू आर की वैल्यू की पुट करूँगा तो कितनी निकाली थी आपने, वो 8√21। ये आपका इधर जाएगा तो 17 इंटू 8 इंटू √21 अपॉन 40, ये आपका वैल्यू आएगा। अब इसमें से 8 से आप 5 बार काट देंगे तो 5 आपका 21 17, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। थोड़ा बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट को आई गेस आपने समझा होगा कि हमने किस तरीके से चीज़ों को निकालने की कोशिश करी। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का अगर एक्स है तो मार्कअप किया गया 200 रुपये, सोल्ड किया गया 540 रुपये, 25% का डिस्काउंट देने के बाद एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, एक्स आपका क्या रहा, उसका कॉस्ट प्राइस, मार्कअप किया कितने का 200% का, तो कितना हो जाएगा ये आपका 3x हो जाएगा, जो कि क्या है आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर ही आप देते हैं डिस्काउंट, 3x पर आपने 25% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना आपका 75/100, ये हो गया सेलिंग प्राइस जिसकी वैल्यू है आपके पास 540। अब ये आसान है, ये आपका कितना हो जाता है 3/4, 3 से आपका 9 हो गया, 9 से आपका कितना हो गया 6, यानी कि आपके पास 240 आ जाएगा यहाँ से वैल्यू किसका, ऑप्शन नंबर डी, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। नेक्स्ट है आपको दिया गया है ए और बी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में 4 और 5 के रेशो में। 10 महीने बाद बी छोड़कर चला जाता है और विड्रॉ कर लेता है अपने इन्वेस्टमेंट को। इन दी फर्स्ट ईयर जो पूरा प्रॉफिट हुआ वो इतने का हुआ, शेयर बता दीजिए बी का। देखिए बहुत ही आसान है ये तो। अब एक ने 4 में किया, एक ने 5 में किया, ये आपका कितने तक रहा 12 महीने तक, लेकिन ये सिर्फ रहा 10 महीने तक। रेशो कितना आ गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 25 हो गया, दोनों का सम कितना है 49। अब यही आपको दिया गया है प्रॉफिट कितना 49,000। अब 49 की वैल्यू और 49,000 है तो एक की कितनी हो जाएगी 1,000। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 25, तो 25 इंटू कितना करना पड़ेगा 1000, यानी 25,000 आपका हो जाएगा बी का शेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको पी की वैल्यू दी गई है, उसके बाद आपको पी स्क्वायर की स्क्वायर की वैल्यू 1 दी गई है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको अगर यहाँ पर क्यू की वैल्यू में बात करूंगा तो क्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 1/q² है तो आप कह देंगे कि भाई पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और आपको सीधे सीधे यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई क्यू की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है 9 - 4√5, क्योंकि ये आपके क्या है a² - b² का वैल्यू यहाँ पर 1 आपको डिफरेंस में मिल रहा है। ओके,
तो आप क्या करेंगे, आप इसमें पुट करने की कोशिश कीजिए कि भाई जब आप लिखेंगे 1/√5, उसके बाद 1/Q² माइनस 1/P², एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√5 इधर हो जाएगा आपका P² माइनस Q² और अपॉन नीचे आपका हो जाएगा P² Q²। इसकी वैल्यू तो आपके पास बनी ही है, तो यानी कि आपके पास कुल क्या है 1/√5 P² माइनस Q² को ओपन कर लीजिए, यानी कि यहाँ से कितना बन जाएगा ये आपका 80 और 81, वो तो आपके कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका ट्वाइस ऑफ PQ, यानी कि 72√5 का 2 गुना यानी 144√5, √5 से √5 कट जाएगा, 144 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। और रेसिंग कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर 15 मिनटों से लगते हैं पूरा लैप को पूरा करने में। अब उसे अपनी स्पीड को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसे वो 12 मिनट में पूरा कर ले। तो देखिए लैप की जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 108 की उसकी स्पीड थी, 15 मिनट में किया, इसको आवर में चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका 27 किलोमीटर। ओके, अब आपको करना है इसे 12 मिनट में, तो 12 मिनट में करने के लिए उसे स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 27 उसकी लेंथ है, 12/60 करना होगा, ये कितना हो जाएगा 6 से अगर मैं 3 से करूँ तो ये आपका 9, ये आपका 20 और ये आपका 5 से कट गया, यानी कि आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लगभग 60 नीचे थे ना, आपका 12 कट गया, ये आपका 135 किलोमीटर पर आवर, 135 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका यहाँ से। आपने जैसे ही ये वैल्यू निकाली है उसके साथ ही आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, एक मिनट, ये 27 था ना, 27 दूरी है, उसके बाद क्या है 12 उस इंटू 60 करना होगा, तो 12 से 5 बार कटेगा, ये आपका 135 आएगा। तो 135 उसकी 12 वाले हिसाब से हो गई है, पहले उसकी कितनी थी 108, डिफरेंस किसने का है, डिफरेंस है आपका कितना 27 किलोमीटर पर आवर का, यानी इतना ही इसे बढ़ाना पड़ता, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। बिफोर अ बैटल जो टैंक और प्लेन आर्मी में थे वो कितने थे, 5 और 3 के रेशो में, लेकिन वॉर के बाद जो है आपके 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, और अभी वो कितने हैं 2 और 1 के रेशो में। नंबर ऑफ टैंक बता दीजिए, तो देखिए आसान है, 5x आपके कितने कम हो गए 1000, 3x में से कितने कम हो गए आपके 800, रेशो कितना हो गया 2:1, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 1600, 16 में से 600, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600, x की वैल्यू 600 है, तो नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर दी वॉर कितने होंगे 5 × 6 यानी कि 30,000, 3000 माइनस 1000 यानी 2000 आपके बचेंगे आफ्टर दी वॉर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड जिसका साइज आपको दिया गया है 50, 40, 30, इसमें आप 8 आइडेंटिकल पार्ट बना लेते हैं 3 कट लगा के, ठीक है। व्हाट इज दी टोटल सरफेस एरिया, 8 आपको आइडेंटिकल पार्ट बनाने किसी क्यूब के। तो देखिए आप कैसे बना पाते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूँ। ये आपका क्यूब हो गया, अगर आप इसमें कट लगाएंगे तो एक कट तो आप इस तरीके से लगाएंगे जो आपका इस तरीके से जाएगा, एक आप यहाँ से लगा देंगे तो आपके 8 बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपके 8 बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका ये जो सारी वैल्यू है ये हाफ हाफ हो जाएंगी, ये आपका 25 वाला बन जाएगा, ये आपका 20 वाला बन जाएगा, और ये आपका 15 वाला बन जाएगा, और ऐसे आपके 8 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, और उनका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 25 × 20 प्लस 20 × 15 प्लस 15 × 25, ये आपका होना था। अब ये कितना हो जाएगा आपका 50, ये 500 हो गया, ये आपका कितना हो गया 300 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा लगभग 2500 आई मीन 250, और ये कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका सम करेंगे तो 5 कितना हो गया ये आपका 125 है ना, तो ये आपका 7 हो गया, 375 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए आपका 16 हो गया, इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 2 0 बाहर आएंगे, लगभग 18 के करीब आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी